हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए। अब मुझे पता है कि आपका रिज़ल्ट तो आ चुका होगा और बहुत से बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे कि हमें कौन सा स्ट्रीम जो है वो 10th के बाद लेना चाहिए। अब इस वजह से बहुत से बच्चे ना गलती भी कर देते हैं स्ट्रीम सेलेक्ट करने में, ठीक है। कोई अपने दोस्तों की वजह से कोई स्ट्रीम ले लेता है, कोई माँ बाप के प्रेशर में आके भी स्ट्रीम ले लेता है। तो आपको इस तरीके से स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। ये वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, इस वजह से लग गया क्योंकि मैं सर्च कर रहा था कि किस तरीके से आप एक अच्छा और अपने लायक स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हो। अब बहुत से बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग अच्छी होती है लेकिन वो मैथ्स को चूज़ कर लेंगे। बहुत से बच्चों को मैथ्स पसंद ही नहीं होती है, फिर बाद में रिग्रेट करते हैं कि मेरे को मैथ्स ले लेनी चाहिए थी। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, स्ट्रीम सिलेक्शन आफ्टर 10th। और आप अभी भी कंफ्यूज है, इसलिए स्टिल कंफ्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके लिए आप बेस्ट स्ट्रीम कौन सी है, विच स्ट्रीम इज़ बेस्ट फॉर मी। मतलब आपके लिए कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है, ह्यूमैनिटीज़ मतलब आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, ठीक है। तो आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। तो पहले मैं आपको इन तीनों स्ट्रीम के बारे में बताना चाहूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ह्यूमैनिटीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। तो ह्यूमैनिटीज़ जो स्ट्रीम है ना, उसका मतलब मेन केस यही है कि उसके अंदर लर्निंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप उसमें अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है, और इससे आपकी मेमोरी पावर मतलब इंक्रीज़ होगी। साथ साथ अगर आपको हिस्ट्री पसंद है या पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट है या आपको आगे जाके जर्नलिज्म या लॉयर के अंदर करियर बनाना है, तो आप इस ह्यूमैनिटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो एज अ प्रोफेशनल जॉब। और यहाँ तक कि आप अगर मान लो 12th के बाद तो ह्यूमैनिटीज़ के अंदर स्कोप है, लेकिन 12th के बाद से ज़्यादा अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, बीए कर लोगे, तो उसके बाद आपके पास बहुत से स्कोप खुल जाते हैं। क्योंकि आप बीए के बाद बीएड कर लोगे तो बीएड से भी क्या कहते हैं, आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। अब आपने बहुत सारे लोगों को मुझसे सुना है कि साइंस वाले बच्चे ही बस आईएएस बनते हैं, तो ये एक मिथ है। आप देखो, अगर एक स्ट्रेट रूट है, ठीक है, आपके घर जाने का, और एक बहुत गोल घूम कर रूट है, तो सीधी सी बात है, आप एक स्ट्रेट रूट फॉलो करना चाहोगे। अगर आप सीधा जाओगे तो आप सीधा अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। वही आप गोल घूम कर जाओगे तब भी आप घर पहुंचोगे ही, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स के थ्रू अगर आप यूपीएससी के अंदर अपना करियर बनाते हो तो आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे एज़ कम्पेयर टू साइंस। अब बस कहने की बात है कि साइंस के बच्चे जल्दी सक्सेस इसलिए पा लेते हैं क्योंकि वो जो है वो पहले से ही मेहनत करते हैं, ठीक है, और आर्ट्स के बच्चे थोड़ा उसको लाइटली ले जाते हैं। तो मैंने आपको ह्यूमैनिटीज़ के बारे में तो बता दिया, अब मैं आपको कॉमर्स के बारे में बताऊंगा। कॉमर्स भी सेम ही है, और कॉमर्स के अंदर जैसे आप कॉमर्स विद मैथ्स भी ले सकते हो और विदाउट मैथ्स भी ले सकते हो। कॉमर्स भी एक अच्छा स्ट्रीम है। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस या सीए के अंदर अपना करियर बनाना है तो आप कॉमर्स के साथ गो थ्रू कर सकते हो। साथ साथ कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जिसके अंदर आपको मैथ्स भी मिल जाएगी, ठीक है, और वर्ल्ड के इकोनॉमिक्स के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और ये लगा लो, कोई बोलते हैं कि भाई ये तो ना हार्ड है ना इजी है, मीडियम सब्जेक्ट, तो ऐसा कुछ नहीं। सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, इजी होते हैं, वो उस बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो उस सब्जेक्ट को लेके सीरियस है या नहीं है। बहुत से बच्चे सीरियस ही नहीं होते हैं तो उनके लिए सब सब्जेक्ट हार्ड है, और जो बच्चे सीरियस होते हैं उनके लिए कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं है। अब बात करते हैं साइंस की। अब साइंस के अंदर भी तीन तरीके की साइंस होती है। एक होता है पीसीएम, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ, एक होता है पीसीबी, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और एक होता है पीसीएमबी, ठीक है, वो कॉम्बो हो जाता है। तो अगर आपको इंजीनियरिंग के अंदर अपना करियर बनाना है, मोस्टली लोग पीसीएम लेके इंजीनियरिंग में ही करियर बनाते हैं, या फिर आपको एनडीए ज्वाइन करना है तो आप पीसीएम के साथ जा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको डॉक्टर के अंदर या फिर आपको एक अच्छा सर्जन बनना है तो आप पीसीबी के साथ जा सकते हो। और जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना साइंस लेने के बाद भी कि हमें पीसीएम लेना चाहिए या पीसीबी लेना चाहिए, मतलब क्या लूँ, तो इस वजह से ना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं।
तो वो पीसीएम भी ले लेते, लेकिन उन्हें बाद में रिग्रेट होता है कि यार मेरे को तो एक ही रूट चुनना है। तो मैंने अभी भी अपने लिए मुश्किल खड़ी कर ली 2 सब्जेक्ट चुन के। और मैं आपको एक जेन्युइन पॉइंट बोलूँगा, अगर आप पीसीएम भी लेते हो तो थोड़ा सा तो हार्ड हो जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि बायो के अंदर 20-22 चैप्टर्स होते हैं, फिर मैथमेटिक्स करो, तो इस वजह से थोड़ा हार्ड तो हो जाएगा। अब मैं आपके लिए 3 ऐसे बेस्ट क्वेश्चंस लाया हूँ जिससे आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करने में आसानी होगी। अब आपने मन तो बना लिया है कि भाई मुझे साइंस लेना है, ठीक है, लेकिन आपके उतने परसेंटेज ही नहीं है, तो कोई फ़ायदा तो होगा नहीं साइंस के बारे में मन बनाने का। अब आपके जो बोर्ड का रिज़ल्ट आ चुका है, आप उससे सेटिस्फाई हो या नहीं हो। अगर मान लो आप सेटिस्फाई नहीं भी हो, तो अभी बोर्ड का सेकंड अटैम्प्ट भी होगा, तो आप उसमें दे सकते हो। वैसे मैं आपको बोल लूँ तो जो आपके मार्क्स आ गए वो बहुत अच्छे है, और जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होगा वही पेपर देगा। बाकी मैं तो आपको यही बोलूँगा, आपके पास इतना अच्छा गोल्डन टाइम मिला है कि आप अपनी 11th को अभी से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप साइंस के लिए सीरियस हो तो आराम से आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो या ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लो। अगर आप कॉमर्स के लिए सीरियस हो तो अभी आप ऑनलाइन बैच या कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अभी से ही तैयारी शुरू करोगे तो आप 11th के अंदर आप एक अच्छे मार्क्स के साथ 11th पास कर जाओगे। वरना अगर आप अगस्त तक का वेट करते रह गए तो आपका टाइम जो है बर्बाद ही होने वाला, कुछ नहीं होगा। तो पहला चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा इंटरेस्ट, ठीक है। पहला सवाल यही आता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आता है। अब बहुतों का तो आंसर ये आता है भाई मेरे को तो कुछ पढ़ने में मज़ा नहीं आता, तो वो तो अलग ही बात हो गई, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है कि भाई मेरे को ड्राइंग में इंटरेस्ट है, तो ड्राइंग भी एक सब्जेक्ट होता है फाइन आर्ट्स का, ठीक है। या फिर मेरे को हिस्ट्री के बारे में बहुत इंटरेस्ट है, या मेरे को लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना अच्छा लगता है, या मुझे कंप्यूटर के अंदर इंटरेस्ट है, तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, पाइथन, ठीक है। तो ये होता है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है ना, तो आप उसी सब्जेक्ट के साथ जाओ। अब अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है तो आप पीसीबी ले लो या कॉमर्स विदाउट मैथ्स ले लो, ठीक है। और दूसरा चीज़, अगर आपको एक्साइट कर दे, अब आप बोलो कि मेरे को क्या कहते हैं आर्मी ज्वाइन करनी है, लेकिन आपकी फ़िज़िकल फिटनेस है, मेडिकल में आप फिट ही नहीं बैठते, तो वो भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसको भी आप लेकर चलना कि हाँ, अगर मुझे 12th के बाद ज्वाइन करना है तो क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। फिर अगली बात आ जाती है कि आपको कौन सी जॉब इंस्पायर करे, जो मैंने आपको अभी बता दिया कि आपको आगे जाके क्या बनना है, ठीक है, और आप उसके लिए सीरियस हो या नहीं हो। अगर आप सीरियस हो तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और अभी भी आप कंफ्यूज हो तो मैं आपको एक दूसरी वीडियो में समझाऊंगा कि आपको कौन सा करियर किस तरीके से चूज़ करना चाहिए, आप मुझे कमेंट कर देना। और तीसरा तो बेसिक सी बात है, एलिजिबिलिटी। अगर आपको 11th के अंदर मैथमेटिक्स चाहिए, ठीक है, और आपके 50 नंबर भी नहीं है मैथ्स के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है आपको मैथ्स तो मिलेगी नहीं। तो इसलिए पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी भी देख लेना कि आप उस सब्जेक्ट को लेने लायक हो या नहीं हो। और बाकी अगर आपको और भी कोई डाउट हो और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर उसके अंदर ज़्यादा लाइक्स होंगे तो मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मैं वीडियो डालता रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।